स्टार्ट। जय हिंद भाई, सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे काफ़ी मैसेज मेरे पास आए कि जो दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग है सर वो काफ़ी हार्ड चल रही है, हमें टाइम नहीं मिलता, कुछ बच्चे इसी से परेशान होकर रिज़ाइन भी कर रहे हैं। तो सारी बातें करेंगे, वीडियो के साथ आप एंड तक जुड़े रहें। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को देखो कि जो बच्चे फाइनल मेरिट के अंदर आउट हुए उन पे क्या बीत रही है अभी। और अगर उनसे ये भी बोल दिया जाए कि 10 महीने की जगह आपको 15 महीने की ट्रेनिंग करनी है तो भी वो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे कि हाँ हम 5 महीने की एक्स्ट्रा कर लेंगे। क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू जो एक जॉब की वैल्यू है, चाहे किसी भी चीज़ की हो, जो चीज़ हमारे पास हो जाती है या अवेलेबल रहती है उसकी वैल्यू इंसान कभी नहीं समझता। और जिसके पास जो नहीं रहता तब तक उसकी वैल्यू उसको पता रहती है। तो अभी बात कर लेते हैं कि जैसे एक आध बच्चे ने रिज़ाइन भी किया और ये हर जगह चलता रहता है, चाहे आपकी ट्रेनिंग कहीं पे भी चल रही हो और किसी भी चीज़ की हो। एक दो बच्चे ऐसे ज़रूर मिलेंगे क्योंकि वो पहले से ही सेट करके आते हैं, उनका जो मेंटलिटी होती है वो पहले से ही सेट होती है। और वो ऐसे बच्चे रहेंगे कि जिनका जैसे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा है, ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ेगा नहीं। जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जो अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, जो पीछे का जो अपने तैयारी का टाइम था, जो स्ट्रगल टाइम एक हम कह सकते हैं, उसको देखेगा, वो ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाएगा चाहे कितनी भी मुश्किलें हमारी लाइफ में आए। और यहाँ पे तो कोई मुश्किल है ही नहीं। अब ट्रेनिंग पे बात कर लेते हैं कि जैसे हार्ड की बोल रहे थे कि कितनी हार्ड है। भाई हार्ड जैसा कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग के अंदर जैसे जो प्रॉब्लम्स आती है वो सिर्फ 15-20 दिन की है। और वो इसलिए क्योंकि घर पे हम अपने हिसाब से चलते रहते हैं, ना हमारे पे कोई प्रेशर होता है, ना कोई कुछ कहने वाला। जब हमें सोना है तब हम सोएंगे, जब हमें उठना है तब हम उठेंगे, या उसके अलावा जो भी हम रूटीन घर पे फॉलो करते हैं उस पर कोई हमें कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको अगर 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना पड़ेगा, और अगर आपको 10 बजे सोना है लाइट ऑफ करके तो 10 बजे लाइट ऑफ आपको करनी पड़ेगी। ऐसे ही दिन में कि इस टाइम आपको क्लास में पहुँचना है तो आप क्लास में पहुँचेंगे, इस टाइम आपको जैसे आउटडोर प्रोग्राम में पहुंचना है तो इस टाइम आपको आउटडोर प्रोग्राम में पहुंचना पड़ेगा। अब हमारी बॉडी क्या रहती है कि जैसे घर के हिसाब से चलती रहती है शुरू में 10-15 दिन, लेकिन यहाँ पे काफ़ी फास्ट हमें सब कुछ करना पड़ता है। जैसे कि वर्दी पहननी है, अब वर्दी पहनने के लिए कंप्लीट वर्दी हम घर पे पहनेंगे तो उसमें शायद 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा भी लगा दें, लेकिन यहाँ पे हमें वो 10 मिनट के अंदर पहननी भी है और क्लास के अंदर पहुँचना भी है। तो ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ 15 से 20 दिन आएगी। उसके बाद आपका रूटीन ऐसा सेट हो जाएगा कि वो 15 मिनट का काम आप इजीली 10 मिनट के अंदर कर पाएंगे, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी। तो ऐसी अपनी मेंटेलिटी बिल्कुल भी ना रखें और ना किसी की बातों में आए कि ट्रेनिंग हमारी हार्ड है, हमें टाइम नहीं मिलता। जब आप घर पे हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आप करो जितना भी कुछ आपको करना है, जो भी आपको घूमना फिरना है या कुछ भी करना है। और यहाँ पे आप देखना कि जैसे 20 दिन या 1 मंथ के बाद में स्टार्टिंग में थोड़ा जैसे शरीर रूटीन में आता है, थकान रहती है या फिर कुछ फिजिकली भी प्रॉब्लम आ जाती है। हर तरह के बच्चे यहाँ पे आते हैं, ऐसे भी आते हैं जिन्होंने पहले ज़्यादा फिजिकल नहीं किया तो उनको फिजिकली प्रॉब्लम भी आती है, जैसे पैर वगैरह में पेन वगैरह होने लगता है। उसके बाद में जब सब कुछ ठीक रहने लगता है तो बच्चे आराम से अपनी पढ़ाई के लिए भी रात में 1-1.5 घंटा निकालने लगते हैं। और ट्रेनिंग एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप यार दोस्त जो है उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाद में आपकी पोस्टिंग कहीं पे आएगी और जो आपके यार दोस्त है उनकी कहीं पे आएगी। और एक सच्चाई है कि इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता बाद में कि आप साथ में मिलजुल सके। कुछ लिमिटेड दोस्त आपके रह जाएंगे क्योंकि फैमिली भी है, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। तो ये टाइम आपका ऐसा है कि सुबह से शाम तक आप साथ में हैं तो अच्छे से आप इंजॉय करते रहें कि बस लोड मत ले किसी भी चीज़ का, कि आप जैसे लोड लें या फिर परेशान होकर रहें कि ट्रेनिंग मेरे से नहीं होगी और ये 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहे कि एक माइंड में एक क्वेश्चन कि ऐसे मेरे से होगा नहीं तो मेरे को रिजाइन कर देना चाहिए, मैं किसी सिविल जॉब की तैयारी कर लूँगा या मैं किसी अदर जॉब की तैयारी कर लूँगा। भाई दिल्ली पुलिस की जॉब है और एक ड्रीम जॉब आप NCR वालों के लिए तो खासकर बोल ही सकते हैं। दूर दूर से बच्चे अब तो इसके अंदर आते हैं, लेकिन NCR वालों के लिए एक ड्रीम जॉब है और इतनी आसानी से मिलती नहीं है। आप सभी को पता है कि इस टाइम पे क्या माहौल बना हुआ है, गवर्नमेंट जॉब कितनी कम अभी हो चुकी है, तो बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है। आप इस चीज़ को सोचिए, कुछ भी हार्ड नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपना बेस्ट यहाँ पे जो आपको बोले वो आप दें बस। और ऐसा आपको मतलब ये भी नहीं बोला जाएगा, जैसे हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड में 2 किलोमीटर रनिंग करनी है। अब हर कोई तो 2 किलोमीटर कंप्लीट करेगा नहीं, जैसे किसी के पैर में पेन हो गया
तो ये कोई नहीं बोलेगा कि आपको 2 किलोमीटर ही करनी है। जितना आप दौड़ सकते हो उतना दौड़िए। रास्ता चढ़ना है आपको, चढ़ा जा रहा है तो ठीक है, नहीं चढ़ा जा रहा तो आप 1-2 हाथ उस पर कोशिश करिए। तो किसी तरीके का कोई प्रेशर ज़्यादा लेने की ज़रूरत मेरे हिसाब से है नहीं। और बाकी अभी जो भाई साथ में बैठे हैं कुछ ये आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हाँ भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि हम एक माहौल से, घर के माहौल से जब हम दूसरे माहौल में जाते हैं, डिसिप्लिन माहौल में, तो वहाँ आकर हमको थोड़ा सा लगता है कि ये हमारे लिए टाइट होगा, लेकिन टाइट कुछ नहीं होता। जैसे हम अपने घर पे काम करते हैं अपना समझकर, इसी ट्रेनिंग सेंटर को और इसी लाइफ को अपना समझकर हम काम करेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है। स्टार्टिंग के 10 से 12 दिन हमको लगेगा कि हाँ हमारी मसल्स टाइट हैं, इनमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं होगा। 15-20 दिन बाद सब चीज़ वही रिदम में आ जाएगी। धीरे धीरे हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। जिस काम को हम 2 घंटे में करते हैं उसी काम को हम 1 से 1.5 घंटे में कर देंगे और इजीली कर देंगे और खुश होके कर देंगे। और हम फटीक करते हैं, फटीक को अगर तुम लोड लेके करोगे कि हमारा काम नहीं है, ये काम हमसे करवाया जा रहा है, तो वो काम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन लगेगा ये हमारा ही काम है, हमको ही करना है, तो उससे काम आप इजीली से आप कर दोगे, तो कोई इसमें दिक्कत आने वाली बात नहीं है। और एक बात है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो बस आपको अपने मन पे कंट्रोल रखना है कि मुझे मेरा मन को साध के रखना है कि मैं कर सकता हूँ और तुम सब कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई बहुत ही बढ़िया, जैसे भाई ने आपको बताया। और एक चीज़ जैसे आप ये सोच के चलिए कि ये एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग है। आपने जैसे आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग के बारे में पता होगा, या कुछ ऐसे भी होंगे जो कि वहाँ से जॉब छोड़ के अभी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो वो ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसके अंदर। वहाँ पे आपने देखा होगा एक अलग ही तरीके का माहौल चलता है, काफ़ी हार्ड वहाँ पे सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं और करना पड़ता है। बेरोज़गारी का माहौल है और हर किसी को ये चीज़ें मिलती नहीं है। जब इतनी मुश्किल से आपको ये चीज़ें मिली हुई है, एक लक ने आपका साथ दिया, जो आपने मेहनत की, सिर्फ मेहनत से भी आप ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ हो जाता है, तो भाई ऐसा भी नहीं है। आपने जैसे 2-4 यार दोस्तों ने साथ में तैयारी की हो, काफ़ी बार ऐसा रहता है कि जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था लेकिन उसका सिलेक्शन किसी भी रीज़न से नहीं हो पाता, वो बाई मिस्टेक फिजिकल में रह गया या कोई भी अदर रीज़न, तो लक का भी साथ ज़रूरी है। तो ज़्यादा लोड ना ले, इजीली अपनी ट्रेनिंग करें और इस चीज़ से खास बचे। जो लोग ये बोलते हैं कि हार्ड ट्रेनिंग है, इतनी परेशानी आएगी, ऐसे लोगों को इग्नोर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक आप सभी को सिर्फ एक मोटिवेट करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया, क्योंकि काफ़ी मैसेज आए थे और एक आध बच्चे ने जब से जैसे रिज़ाइन किया तो थोड़ा लगा कि एक वीडियो इस पर डालनी चाहिए, क्योंकि माहौल सा बिगड़ जाता है जब एक आध बच्चा साथ से ऐसे चले जाता है, तो खुद से ये फील होता है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ। और उनको देखते हुए और भी सोचने लग जाते हैं, फिर जो कि कमज़ोर होते हैं, जिनकी मेंटलिटी सेट होती है, वो फिर उसको देख के ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं यार मैं भी यहाँ से निकल जाऊँ और कोई जॉब देख लेंगे, कोई सिविल जॉब की तैयारी कर लेंगे। तो अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करते हुए कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।